18 फरवरी को आप सभी का है हिंदी का एग्जाम और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये कैसे लिखा जाता है, कैसे आप लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, किस तरीके से करना है, कैसे याद करना है। काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता है और जिनको पता भी होता है उनको लिखने का तरीका है, फिर बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे। कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सिर्फ इसी वीडियो में आपको पूरा क्लियर करा दूंगा और डेली एक एक वीडियो या फिर डेली मैं 2 वीडियो लाऊंगा जीवन परिचय के, जिसमें आपका जीवन परिचय पूरा अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगा, लिख कर आपको बताऊंगा और साथ ही साथ पूरा याद कराऊंगा। तो अब देखो, ऐसे रहेगा आपके पास पेज। जब भी जो कॉपी मिलेगी आपको उसमें कुछ इस तरीके से पेज दिया रहेगा। अब देखो, इस पेज में क्या करना होगा। तो आपके पास ऐसी स्केल है, स्केल को उठाना, स्केल से कुछ ऐसी आपको एक साइड लाइन खींच लेनी है। ठीक, ये देखो, ऐसे एक लाइन खींच देना और चाहोगे तो एक इधर भी आप लाइन खींच दोगे। ठीक, तो इधर हमने लाइन खींच दिया। अब देखो क्या करना है, आपके पास एक सुंदर सी कॉपी दिखने लगी। अब काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इधर भी लाइन खींच देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इधर अगर आप लाइन खींचोगे तो टीचर को ये लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है और ज्यादा ना लिखना पड़े, इससे बचने के लिए उसने इधर लाइन खींच दिया। तो ये गलती नहीं करना है। अब देखो, पिछली बार ऐसे ही जीवन परिचय लिखना मैंने सेम बताया था बच्चों को, जिन्होंने लिखा था और उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, काफी अच्छे परसेंट लेकर आए थे। तो आपको भी ऐसे करना है। देखो अब क्या करोगे ना, यहाँ पे समझो, इस जगह पर, ठीक, इस जगह पर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। यहाँ पे क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या ये कौन से क्वेश्चन में है, जो भी रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 26 का है, तो इसको आपको डालना है 26 का 26 का डाल दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, अब फिर एक चीज ध्यान देना है, लाइन खींचने का। अब देखो यहाँ पे लाइन लो ऐसे, मतलब एक पटरी लो, लाइन नहीं लेनी है, पटरी लेके इसको ऐसे खींच दोगे। ठीक, एक लाइन आपको खींच देनी है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद जो सबसे मेन चीज करनी है, आपने लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे डालो जिनका जीवन परिचय लिख रहे हो। जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हो और ये है सेकंड नंबर पे, तो आप डालोगे सेकंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे करना, यहाँ पे डालना सेकंड, फिर यहाँ पे डाल दोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको इस तरीके से डालना है। उसके बाद में काफी सारे बच्चे सिर्फ जीवन परिचय लिखते हैं और यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ये गलती मत करना, नहीं तो जो 5 में 5 नंबर मिलने चाहिए आपको 5 में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर मिलेगा, बाकी का नंबर आपका कट जाएगा। तो अब देखो कैसे करना है। तो अब आपको ऐसे करना है, सबसे पहले इधर डाल दो संक्षिप्त जीवन परिचय। कैसे करोगे, संक्षिप्त जीवन जीवन परिचय। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय लिख के इधर ऐसे लाइन कर देना और फिर आपको अपनी स्केल उठानी है। देखो बच्चों, आपको अपनी स्केल उठानी है और ऐसे लाइन खींचना है। जैसे बता रहा हूँ सेम टू सेम करना है, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, बट जब आपको लिखना रहेगा तो आप बिल्कुल ऐसे कर डालोगे। और ऐसे करोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपका एक भी नंबर काट दे। अब इसके बाद जो अब मेन मेन चीजें हैं, जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, तो कैसे लिखना है, देखो ऐसे डालो, यहाँ पे नाम सबसे पहले डालोगे, नाम। ठीक, फिर जन्म और फिर जन्म स्थान। उसके बाद डालना है पिता। उसके बाद फिर शिक्षा। जो जो इनके मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको पता। अब इसको लिखने से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कि टीचर को लग जाता है कि बच्चा आखिर पढ़ने वाला है, तभी उसको मेन मेन चीजें पता है। फिर आप डाल सकते हो यहाँ पे मृत्यु और उसके बाद रचना
और आप सभी कहाँ से हो, मैं एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग किस जिले से हो। थोड़ा मैं भी देखूं यार कहाँ कहाँ के बच्चे जुड़े हैं अपने साथ, एक बार आप लोग कमेंट जरूर से करना। ठीक, तो नाम में लिखना है रामचंद्र शुक्ल, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो आप रामचंद्र शुक्ल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो रामचंद्र शुक्ल, ठीक, रामचंद्र शुक्ल लिख देना है। अब आपको लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ, यानी कि इनका जन्म किस सन में हुआ, तो 1884 ईस्वी में। तो ऐसे डालोगे सन सन 1884 ईस्वी में इनका हुआ था जन्म। उसके बाद जन्म स्थान अगोना गांव में हुआ था, अगोना नामक गांव में, जो कि कहाँ पे पड़ता है, बस्ती जिले में। बस्ती एक जिला है। तो आप सभी लोग भी कमेंट में बताना कि आप किस जिले से हो। ठीक, आप लोग किस जिले से हो कमेंट में जरूर से बताना। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, तो चंद्रबली शुक्ल था इनके पिता का नाम, तो आप डाल सकते हो चंद्र बली। ठीक, और उसके बाद इनकी शिक्षा, तो ये मेन चीज है कि इनकी जो शिक्षा थी वह कहाँ तक हुई थी, तो इनकी शिक्षा हुई थी इंटर तक, आप डाल सकते हो 12th तक, या फिर ऐसे अगर डालना चाहो इंटर तक। और मृत्यु हो गई थी 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। ठीक है, अब रचना, इनकी रचना काफी सारी है, जैसे चिंतामणि है, रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, भ्रमसार गीत, ये सब चीजें। तो हम डाल देते हैं मान लो रस मीमांसा। ठीक, रस मीमांसा, इतना कर दिए। फिर अब ऐसे मत छोड़ देना, नहीं तो थोड़ा खराब दिखता है। अब एक स्केल आप लेना, वही स्केल, इसको लेके जानी है आपको अपने एग्जाम देते समय। ठीक, वहां किसी से मांगने मत लग जाना, आपको ऐसे ले जानी है। और ये देखो हर तरफ ऐसे लाइन खींच देना है, इसको एक बॉक्स के अंदर भर देना है। अब इससे क्या होता है ना, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। और पेन से ही कर देना, ब्लैक पेन से। इस तरीके की अगर पेन लिए रहोगे समझ लो बहुत अच्छा है, काफी बेटर है। अब इधर भी आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक, ये देखो आपको ऐसे कर देना। अब देखो कितना ही प्यारा लग रहा है ना, देखो। अब आपको फिर से डालना है यहाँ पे जीवन परिचय, इधर साइड में जीवन परिचय आपने डाला, जीवन परिचय। ठीक, इतना आपको डालना है। और एक बार ये लेना है स्केल, और स्केल से ऐसे एक लाइन खींच देना है। आपने जीवन परिचय डाला, स्केल से एक ऐसे लाइन खींची। अब क्या करना है, अब लिखना शुरू करना है इनके जीवन परिचय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, यहां से लिख देना, एक लाइन छोड़ना, फिर यहां से लिखना आपको प्रारंभ करना है। चलो मैं अब लिखता हूँ पूरा जीवन परिचय, आप देखते चलो, साथ ही साथ मेरे याद भी करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखो आचार्य रामचंद्र जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र जी का जन्म। अब इनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। तो आपको यहां पे लिखना है सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, ऐसे डालो बस्ती जिले के किस गांव में हुआ था, अगोना नामक गांव में। तो अगोना को ऐसे डाल देना काली पेन से, अगोना नामक गांव में हुआ था, नामक गांव में हुआ था। ठीक, ऐसे डालना। उसके बाद इनके पिता का नाम, तो ऐसे डालो, लिखना इनके पिता, इनके पिता का नाम क्या था, तो इसको आपको लिखना है इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, तो इसको भी काली पेन से डालो, चंद्र बली शुक्ल था। ठीक, चंद्रबली शुक्ल था। उसके बाद फिर लिखना इनकी माता, इनकी माता एक
विदुषी विदुषी। अब आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो 2 पेज का आपको लिखना, कितना बढ़िया से मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट लिखना है। ये ऐसे, इनकी माता एक विदुषी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखो जैसे ही आगे नेक्स्ट पेज पे आना ना, तो इस पे भी आपको एक सेम चीज करनी है, फिर से स्केल लेना है और इधर लाइन खींचनी है ताकि कॉपी आपकी अच्छी देखे। मेरी मानना ना, जब आपको कॉपी मिलती है तो उसके बाद 15 मिनट का टाइम होता है, उसी टाइम में आप ये लाइनें खींच लिया करो ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना रहे लाइन वगैरह खींचने की। ठीक, अब देखो ऐसे करना है। ठीक, इनकी माता एक विदुषी, कहाँ तक पहुंचे थे, इनकी माता एक विदुषी महिला थी। तो चलो इसको भी हम लिखते हैं कि माता एक विदुषी महिला थी। महिला थी। फिर लिखो इनकी शिक्षा दीक्षा, या आप ये लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली लिखो कि मिशन स्कूल से। देखो मैं बताता हूं, मिशन स्कूल से इन्होंने, मिशन क्या है, एक स्कूल का नाम है। मिशन स्कूल से इन्होंने क्या किया था, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो ऐसे लिख दो, 10वीं लिख दो काली से, बल्कि ब्लैक पेन से, 10वीं की परीक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण की। ठीक, इतना आपने लिख लिया, इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब आपको क्या लिखना है, फिर देखो आगे लिखना है इनके बारे में कि देखो इन्होंने पहली बात तो इंटर तक किया था, तो ऐसे लिख दो डायरेक्टली। अब यहां से लिखना शुरू कर दो, एक लाइन छोड़ के, इन्होंने 19 वर्ष तक, इन्होंने 19 वर्ष तक, फिर ब्लैक पेन लेना है, ब्लैक पेन से लिखना है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, पत्रिका काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया, का संपादन किया। फिर लिखो हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। आपको इतना लिखना है। अब देखो इस तरीके से लिखना चाहिए बच्चे। अब यार आपका बोर्ड एग्जाम में बताओ बहुत नजदीक बचा है। अब ऐसे में आपको अगर डर लग रहा है कि आखिर में बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होऊंगा, कहीं हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो कि पूरे 90% बोर्ड एग्जाम में आए, तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लॉन्च कर दिया हूँ ब्रह्मास्त्र बैच। ये देख सकते हो, ये है अपना ब्रह्मास्त्र बैच। अब ब्रह्मास्त्र बैच में तुम्हें क्या चीजें मिलने वाली, सबसे पहले ये समझ लो, इसमें तुम मात्र और मात्र 15 दिन में पढ़ के, देखो मात्र 15 दिन में पढ़ के 95% ला सकते हो अगर इसमें दी गई सारी चीजों को तुम तैयार करते हो। इसमें तुम्हें देखो 2026 के मॉडल पेपर चाहिए तो अभी ज्वाइन कर लो, और इसकी प्राइस 999 थी, लेकिन आप लोगों के लिए ऑफर में सिर्फ 149 रुपए कर दिया हूं कि अगर अब आप लेते हो और सिर्फ 15 दिन पढ़ते हो तो हिंदी में ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की प्राइस मिलाकर 149 रुपए है। तो आप जल्दी से जाना ले लेना। और कैसे लोगे, आपको मोबाइल पर स्कूल ऐप डाउनलोड करना है, बस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप ज्वाइन करना। अब देखो उसके बाद क्या करना है। अब अभी हम जीवन परिचय पे थे, तो अब जीवन परिचय पर आगे बढ़ेंगे। तो देखो जीवन परिचय पर आगे बढ़ेंगे तो अब हम लिखते हैं का संपादन किया हिंदी विभाग के अध्यक्ष रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु। तो ऐसे लिखो, रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1994, सन 1900, देखो कितने में ये, एक सेकंड देखो, 1884 में इनका जन्म हुआ था
और 1884 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में, हाँ ठीक, सही है। तो सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो अब आगे क्या लिखना, इतना हमने लिखा कि इनका इतने स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है इनकी जो रचनाएं हैं मेन। जैसे देखो रचनाएं भी लिखने से आपको 2 नंबर मिलता है, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने से मिला, अब 2 नंबर आपको मिलेगा जब आप इनकी रचना लिख देंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो तुरंत अभी जाके ब्रह्मास्त्र बैच भाई ज्वाइन कर लेना। ये बैच पिछले साल हजारों बच्चों ने लिया था और वो पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% लाए थे लास्ट के 15 दिन में पढ़ के। तो 1000 इसकी प्राइस थी, लेकिन आप लोगों के लिए 149 में रखा हूं। तो अभी जाकर इस बैच को भाई ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है बच्चों, आपसे ज्वाइन जरूर से कर लेना अभी जाकर इस बैच को। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इनकी रचना पर आते हैं कि इनकी रचनाएं आखिर कौन कौन सी हैं, वो भी आपको बताता हूं। बस उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। तो देखो यहाँ पे डालना हेडिंग रचनाएं, रचनाएं, और आप कमेंट भी कर देना कि अब आपको कौन से जीवन परिचय चाहिए, किसका जीवन परिचय चाहिए, भाई कमेंट जरूर से करना। तो लिखो रस मीमांसा, फिर चिंता मणि, त्रिवेणी, त्रिवेणी पहले लिख दो आप, विचार विधि, विचार विधि और त्रिवेणी आदि, ठीक इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो देखो कितना बढ़िया ढंग से मैंने आपको इनका जीवन परिचय बताया। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे तो कोई भी आपका 1 नंबर नहीं काट पाएगा किसी भी स्टूडेंट्स का। और अब आपको किनका जीवन परिचय चाहिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर से बताना। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में 90% दिलाया जाएगा अगर आप लास्ट के 15 दिन पढ़ते हो तो।